नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कौन सा कुंडली का भाव क्या दर्शाता है। तो पहले से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला होता है जिसको लग्न कहते हैं आपका, जो लग्न होता है वो जातक का खुद का दिखाता है कि उसका खुद का शरीर स्वभाव कैसा होगा, और उसके दादाजी को दिखाता है। तो जो ग्रह बैठा रहेगा या फिर जिसका भी जो लग्न रहेगा उसका स्वयं का और उसके दादाजी का दिखाएगा। दूसरा ग्रह जो है, दूसरा जो घर है वो दिखाएगा कि आपकी मौसी कैसी रहेंगी, आपके मित्र की माता कैसी रहेंगी, आपके पिता के शत्रु कैसे रहेंगे, आपका कुटुंब कैसा होगा, ये दिखाता है दूसरा ग्रह। जो दूसरा घर है उसमें जो, जैसे मान लीजिए कि मंगल बैठ गया फॉर एग्जांपल, तो मंगल बैठेगा तो मौसी बहुत तेज होंगी, डोमिनेंट होंगी, मतलब कि जल्दी किसी की सुनती नहीं होंगी। मित्र की माता भी ऐसी होंगी कि सुनेंगे नहीं किसी का, गुस्सा उनको जल्दी जल्दी आ जाएगा। पिता के शत्रु भी आपके थोड़े मतलब अग्रेसिव होंगे। कुटुंब में भी आपके जो लोग होंगे वो अग्रेसिव होंगे। मान लीजिए वहाँ 11 नंबर राशि बैठ गया शनि की, तो आपके परिवार में चिक चिक होता रहेगा। मतलब थोड़ा कोई कभी भी झगड़ा कर रहा है, कोई कभी कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे हो रहा है। हालांकि वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा घर जो है वो भाई बहन आपके, भाभी आपकी, शाला और सालियाँ। साला और सालियाँ ध्यान रखें, तीसरे घर से ही देखा जाता है। आपके मित्र के बच्चे कैसे होंगे, नौकर पड़ोसी कैसा होगा। तो यहाँ मान लीजिए कि कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह का राशि से यहाँ आपके वो बैठ गए, क्या बोलते हैं, बृहस्पति। तो जो आपके भाई बहन होंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, या आपकी भाभी जो होंगी वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेंगी। हालांकि बृहस्पति बैठेंगे तो आपके बड़े भाई हों, ये थोड़ा सा मतलब और भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है तो मुश्किल रहता है। साला सालिया जो हैं आपके वो भी पढ़े लिखे रहेंगे, मित्र के बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, आपके जो नौकर होंगे वो भी सभ्य रहेंगे, अगर गुरु हैं तो मतलब अच्छी राशियाँ हैं तो। पड़ोसी जो हैं वो भी आपके पढ़े लिखे रहेंगे। उसके बाद जो चौथा घर है उसमें देखा जाता है माता, नानी, ससुर, आपके जो ससुर, मातृभूमि, मंत्रिमंडल, जनता। एक और चीज़ आपको हम बताते हैं। जैसे किसी स्त्री का देखना हो कि उसके ससुर से उसका मतलब कैसा वो रहेगा, तो यही घर देखते हैं कि उसके ससुर से कैसा है। हालांकि सास वाला जो पक्ष है थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ से देखेंगे तो सास का नहीं बनता है, लेकिन फिर भी। तो आपके माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये इसके हिसाब से ही देखा जाता है कि आपके कुंडली में चंद्रमा यहाँ से कैसा है, चौथे घर से। मान लीजिए कि चौथे घर में 4 नंबर 1 नंबर राशि और वहाँ बैठे हैं शनि, और 9वें घर में हो गया 6 नंबर राशि और वहाँ बैठे हैं चंद्रमा, और वो हो गए नीच के, ये भी हो गए। तो इनका बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि पड़ेगी, यानी आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। 8वां घर पड़ रहा है चंद्रमा से, 8वां पड़ रहा है माता का घर, और उसमें बैठे हैं शनि, तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। ससुर का भी आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपकी नानी का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा, मातृभूमि से आपको समस्या रहेगी। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप घर से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आप घर पे रहेंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, या मतलब इनकम आपकी रुक जाएगी, कई चीज़ें। मतलब इन चंद्रमा फ्लो दिखाता है, कैश फ्लो,
तो कैश फ्लो रुक जाएगा आपका। मंत्रिमंडल और जनता भी मतलब आपके जो नीचे वाले हैं कर्मी, वो मतलब आपसे रुष्ट हो जाएंगे। फिर पांचवा घर है वो संतान का है। मित्र की जो पत्नी है उसका है, क्योंकि मित्र की पत्नी कैसी होगी, भाई के मित्र कैसे होंगे, राजा आपका कैसा हो, ये पांचवें घर से देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ जाए या शुक्र बैठे, तो शुक्र बैठेंगे तो, या फिर 2 नंबर राशि हो या 7 नंबर राशि हो, तो फिर क्या होगा कि आपका जो संतान होगी वो फीमेल ज़्यादा हो, या जो मित्र की आपकी पत्नी होगी शुक्र प्रधान होंगी, यानी सुंदर तो होंगी, शुक्र प्रधान होंगी। आपके जो भाई के मित्र होंगे वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप, मतलब एक होता है ना कि शुक्र कैसे हैं, शुक्र बेसिकली गुरु तो हैं लेकिन राक्षसों के गुरु हैं, तो उनका थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। आपका राजा भी थोड़ा अलग रहेगा, सोचने का तरीका अलग रहेगा उसका। फिर छुआ घर है वो देखा जाता है कि आपके मामा, माता की बुआ और बच्चों का परिवार। बच्चों का परिवार यानी कि आपके बेटे के जो पत्नी होगी, यानी बहू आपकी, फिर आपके नाती कैसे होंगे, ये बार यहाँ से देख सकते हैं। तो जो माता मामा, सॉरी मामा, अगर यहाँ कुछ ऐसा ग्रह बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो आपके मामा थोड़ा गुस्सैल होंगे। मान लीजिए बुध बैठ जाए, तो आपके जो मामा हैं, बुध बैठ जाएगा या 3 नंबर राशि है, तो आपके मामा अलग अलग टाइप के रहेंगे। मान लीजिए कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा रहेगा, कोई कम पढ़ा लिखा रहेगा लेकिन फिर भी समझदार रहेगा। फिर 7 नंबर राशि है, 7 नंबर घर में देखा जाता है दत्तक पुत्र आपका कैसा होगा, पति या पत्नी कैसी होगी, भतीजा या भतीजी कैसी होगी, प्रेयसी के भाई कैसे, आपके प्रेमिका जो हैं उनके भाई कैसे होंगे, ये 7 नंबर से देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठ जाए 7 नंबर में, या 4 नंबर राशि हो, कर्क राशि हो, तो जो आपकी पति या पत्नी होगी वो सुंदर होगी, सुंदर तो होगी लेकिन उनका जो मूड है वो अप डाउन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत जल्दी इस राशि से उस राशि में जाते हैं, तो पता ही है। तो चंद्रमा की तरह ही वो उनका मूड घटता बढ़ता रहेगा। जो आपके भाई भतीजे होंगे उनका भी सेम। प्रेयसी के जो आपके भाई होंगे, अगर वहाँ चंद्रमा बैठा है तो वो जैसे होता है कम सामाजिक। कम सामाजिक का मतलब है कि समाज में कैसे 3-5 करना है उनको कम आएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा इमोशनल है, दिमाग कम लगाता है, तो दिमाग कम लगाएंगे, इमोशनल रहेंगे। दिमाग लगाएंगे भी तो जैसे किसी के साथ छल करने, ये सब चीज़ें बहुत वो नहीं कर पाएंगे, इमोशनली सोचेंगे ना दिमाग। अब वो अपने इमोशन को तो दूर कर नहीं पाएंगे, इमोशन आगे आ जाएगा। फिर है 8वां घर। 8वां घर आपके ससुराल का है, भाई के शत्रु का है, पत्नी का है, पत्नी के कुटुंब का है। तो 8वां घर जो है, मान लीजिए 8वें घर में अ, कर्क कर्क बैठ जाए, चाहे सिंह बैठे, अगर यहाँ सिंह बैठ जाता है तो फिर आपका जो ससुराल है वो कहने के तो बहुत रिच रहेगा, लेकिन वहाँ ग्रह कौन से बैठे हैं ये भी देखना पड़ेगा। राहु बैठ जाए या फिर राहु और शनि बैठ जाए, चाहे राहु मंगल बैठे, तो फिर बड़ा मिस्टीरियस हो जाएगा घर आपका ससुराल। चाहे भाई का शत्रु भी वो हमेशा बीमार रहेंगे, चाहे आपके ससुराल वाले चाहे भाई के शत्रु, वो सब मतलब अलग अलग चीज़ों से बीमार है। कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, कुछ ना कुछ उनको समस्या रहेगा। पत्नी का जो कुटुंब है, ये पत्नी के आपका ससुराल, वो लोग भी बीमार ही रहेंगे। फिर आपका जो 9वां घर है, 9वां घर से हम देखते हैं आपके जीजा कैसे होंगे, आपका साला कैसा,
आप बोलेंगे दो जगह से साला देख रहे हैं आप, तो वह छोटे हैं बड़े, तो जो आपका साला है वो कैसा रहेगा, पिता गुरु कैसे रहेंगे, घर के बुजुर्ग कैसे रहेंगे, अगर फीमेल है तो देवर उनका कैसा रहेगा। तो नवे घर में मान लीजिए कि एरीज बैठ जाए, 1 नंबर राशि, तो जीजा आपके बहुत तेज तड़ाक गुस्से वाले, मंगल है ना, साला भी आपका पतला तेज तड़ाक, पिता आपके तेज तड़ाक, गुरु आपके तेज अग्रेसिव, घर के बुजुर्ग अग्रेसिव, देवर भी आपका अग्रेसिव, और मान लीजिए यहीं चंद्रमा बैठ जाए और उसमें भी बुध की राशि में हो, तो फिर आपके जो जीजा होंगे उनका मतलब बुद्धिमान मैथ तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो उनका ये है क्या बोलते हैं इमोशन, वो फट से बह जाएगा। साला भी आपका जो रहेगा उसका भी मैथ तेज रहेगा, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेगा, लेकिन फट से इमोशन बह जाएगा। पिता आपके भी तेज रहेंगे कैलकुलेशन वगैरह सब में, और बहुत जल्दी अप एंड डाउन वाले रहेंगे। गुरु भी आपके यही घर के बुजुर्ग। 10वां घर है जो वो सास, नौकर और बच्चों के शत्रु, दो जगह से नौकर और बच्चों के शत्रु देख रहे हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आपका तृतीय भाव मजबूत है तो नौकर साथ देने वाला रहे, और 10वें घर से कर्म का घर है आपका, तो इसलिए यहाँ से नौकर देखा जा रहा है कि आपके नौकर कैसे होंगे, तो बच्चों के शत्रु भी कैसे होंगे, क्योंकि बच्चों का घर कौन सा है, 5वां, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों के जो घर है वहाँ से बच्चों के शत्रु 6वां घर है 10वां, यानी 5 से अगर आप 10वें में जाएंगे तो 6वां घर है, इसीलिए वहाँ से बच्चों के शत्रु ऋण रोग शत्रु देखा जाएगा। जैसे आपके बच्चों का अगर ऋण रोग देखना है, शत्रु देखना है, तो आप अपने घर के 5वें घर से 6वां घर, यानी आपका 10वां घर जो है आपके बच्चों के ऋण रोग शत्रु को दर्शाता है। अच्छा, चलिए, फिर उसके बाद 11वां घर जो है वो बड़े भाई बहन, संतान का विवाह और चाचा को दर्शाता है। तो इस घर में जैसे मान लीजिए कि सूर्य बैठ जाए तो आपके बड़े भाई बहन बहुत तेज होंगे, संतान भी आपकी बहुत तेज रहेगी, चाचा भी आपके बहुत तेज रहेंगे, और मान लीजिए बुध शुक्र एक साथ साथ बढ़ जाए तो फिर घर में सब तहस नहस उल्टा सीधा हो जाएगा, कभी अच्छा है कभी ख़राब है, कभी बहुत मतलब मोरल है, तो कभी ऐसे हो जाता है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। 12वां घर है विदेश और दूसरा समुदाय है, रिलेशन केवल बता रहे हो, वैसे तो बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो 6वां घर है मतलब माता के घर में या ननिहाल में, अब जैसे 12वां घर में आपका विदेश आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी देखा जाता है, दूसरे समुदाय से आपका व्यवहार कैसा रहेगा वो भी देखा जाता है। मान लीजिए वहाँ गुरु बैठ जाए तो, और गुरु कहाँ बैठे हैं वो भी देखना पड़ेगा, तो गुरु की राशि हो, दूसरे समुदाय से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप धार्मिक रूप से भी अच्छे रहेंगे, मानसिक रूप से भी अच्छे रहेंगे। लेकिन विदेश कैसे है, विदेश जाना है कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं, ये अगर गुरु का वहाँ राशि है तो गुरु का पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में वो देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 9th में गुरु और पिता है, ठीक है, तो 9th का दूसरा घर मतलब 9th से मतलब सेकंड जो है 6वां है, जिसे शत्रु ऋण रोग ये सब देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरा घर आपका मजबूत है तो आपका चंद्रमा अगर मतलब तीसरा घर मजबूत है तो नौकर आपका साथ देने वाला रहेगा। मान लीजिए चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। और मान लीजिए 5वां घर का और 7वें घर के स्वामी मित्रवत हैं, 5वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी मित्रवत हैं,
तो आपका प्रेम विवाह होगा या राजभोग होगा। प्रेम विवाह कैसे होगा इसके बारे में डिटेल में कभी बताएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट रहेगा तो इस पर डिटेल में बताएंगे। हाँ, वो सब टोटका नहीं बताएंगे कि ऐसे इमली करके ये बोल दो, तकलिया टकलिया तो कुछ तो होता नहीं है। अच्छा, यहाँ ये लिख दो, वहाँ वो लिख दो, सब बकवास है। बहुत प्योर साइंस है एस्ट्रोलॉजी, इसमें कुछ टकलिया उकलिया नहीं होता। जो आपका मतलब 8वां घर है वो भाई बहन शत्रु ऋण लोग को दर्शाता है। कैसे? तो आप गिनिए, तीसरे घर से 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे घर से 8वां घर छुआ है। तो आपके 8वें घर में क्या है, तो वो ऋण रोग शत्रु दिखाए। जैसे मान लीजिए आपके 8वें घर में राहु है, तो आपको भाई बहन को अजीब अजीब तरह के बीमार होंगे, जिसमें मतलब भूत प्रेत पकड़ना ये सब। मतलब अगर आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो मान लीजिए आप अब जैसे किसी का हो और वो बोले कि हमारे भाई को तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप अनजाने में उन सब चीज़ों को डेली लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे राहु है और 8वें घर में आपके मंगल भी है, आप नॉनवेज नहीं खाते तो आपके भाई बहन को दिक्कत कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा, कि अपने भी तो चार्ट होंगे। हाँ, लेकिन अगर हम नॉनवेज खाते हैं और उन लोगों का भी चार्ट खराब है तो उनको भूत पकड़ेगा, प्रेत पकड़ेगा, अजीब अजीब की बीमारी होगी, जिसको मतलब डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएगा। राहु है ना, राहु बीमारी पकड़ने नहीं देता है। ऐसे भयंकर भयंकर बीमारी दिखेगा, होगा कुछ नहीं, कुछ दिन बाद सही हो जाएंगे। तो ये था। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल पे मेल कर सकते हैं। उसमें आप मेल देख लीजिए, मेल वही है artundojyotish@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।